नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फिनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की दिग्गज और मार्केट कैप के हिसाब से छोटी कंपनी वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड के बारे में, जिसका शेयर प्राइस 360 से 370 के बीच में चल रहा है। लेकिन ये अपने लाइफ टाइम हाई से करीब आपको 32 से 33% डिस्काउंटेड प्राइस पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड के बिजनेस के बारे में बात किया जाए तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आती है और मेजर प्रोडक्ट इसका यार्न, फैब्रिक, एक्रिलिक फाइबर एंड गारमेंट्स है। ये ग्रुप पिछले कई सालों से अपने बिजनेस को डेवलप करते हुए खुद को कॉन्ग्लोमरेट बनाया है और करंट टाइम में इसका प्रेजेंस इंडिया के बाहर भी 75 ऐसे देशों में बना हुआ है जहां ये कंपनी अपने प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करती है। क्या इस कंपनी का शेयर करंट लेवल पर बाई करने लायक है, क्योंकि ये अपने लाइफ टाइम हाई से 32 से 33% डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है। आने वाला फ्यूचर इस कंपनी के लिए कैसा हो सकता है, फंडामेंटली ये कंपनी कितनी स्ट्रांग है, टेक्निकल इंडिकेटर्स इसके बारे में क्या इंडिकेट कर रहे हैं और इसका आने वाले टाइम में क्या टारगेट प्राइस हो सकता है, ये पूरा डिटेल हम इस वीडियो में जाने। उसके पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं इस चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, करंट टाइम में वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड का फेस वैल्यू 2 रुपये आपको देखने को मिलेगा। मार्केट कैप 10,209 करोड़ है, यानी फिलहाल ये स्मॉल कैप कंपनी है। अर्निंग पर शेयर इसका काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिलेगा, जिस कैप से ये कंपनी बिलोंग करती है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये 54 है। प्राइस टू बुक वैल्यू इसका 1 है और पी रेशियो इसका काफ़ी अट्रैक्टिव 6.54 है। डिविडेंड देने के मामले में कंपनी ठीक ठाक ही नजर आती है, क्योंकि इसके डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज आपको ऑलमोस्ट 2% के आसपास देखने को मिलेगा। जबकि आरओई हो या आरओसी हो, ये भी काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि ये 22% से लेके 23-24% तक बना हुआ है। दोस्तों, करंट टाइम में वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड का आरओई हो या आरओसी हो काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है, लेकिन ऑन एवरेज पिछले 3 सालों का डेटा देखें तो थोड़ा सा ये कमज़ोर नजर आएगा, क्योंकि इसका आरओई पिछले 3 साल ऑन एवरेज में करीब 13% रहता है, आरओसी करीब 14% के आसपास, रिटर्न ऑन एसेट 8.62%, जबकि नेट प्रॉफिट मार्जिन 10.55% है, जिसको हम अच्छा मान सकते हैं। लिवरेज एंड लिक्विडिटी में डेट टू इक्विटी रेशियो करेंटली इसका 0.26 है, करंट रेशियो 3.03 है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपको इसका 21.77 देखने को मिलेगा, जबकि क्विक रेशियो 1.54 है। यानी कंपनी के ऊपर कर्ज तो है, लेकिन ये लिमिट को क्रॉस नहीं किया है, जिसकी वजह से ये अभी भी 0.5 के नीचे बना हुआ है, जिसको हम ठीक ठाक मान सकते हैं। दोस्तों, अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री से कुछ मेजर कंपनीज के साथ वर्धमान टेक्सटाइल का कंपेयर करके देखा जाए, यहाँ पर 4 कंपनी को मैं सेलेक्ट करूंगा इसको कंसीडर करने के लिए, जिनका मार्केट कैप 2000 करोड़ या इसके ऊपर है। इस लिस्ट में वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड आपको नंबर 1 पोजीशन पर होल्ड करता हुआ नजर आएगा मार्केट कैप के हिसाब से, क्योंकि ये 10,500 करोड़ के ऊपर चल रहा है। नंबर 2 पोजीशन इंडो काउंट इंडस्ट्री का है, जिसका मार्केट कैप 2881 करोड़ है। अरविंद लिमिटेड हो या एसीएल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, उनका मार्केट कैप भी 2000 करोड़ के ऊपर देखने को मिलेगा। और इन चारों का अगर पी रेशियो देखें तो सबसे अट्रैक्टिव आपको वर्धमान टेक्सटाइल का नजर आएगा, क्योंकि ये करीब 6.79 है। दोस्तों, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, किसी भी कंपनी का पी रेशियो साइड टू साइड वेरी करता है, क्योंकि हर एक वेबसाइट जो काम करता है इसका कैलकुलेशन करता है। जून 2022 का जो क्वार्टर रिजल्ट रहा है, अगर सेल्स ग्रोथ देखें तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आपको अरविंद लिमिटेड का नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर उसका क्वार्टरली सेल्स में करीब 64% का ग्रोथ होता हुआ दिखेगा। नंबर 2 पोजीशन पर आपको एसीएल नजर आएगी, क्योंकि इसका सेल्स ग्रोथ करीब 48% के आसपास रहता है। और नंबर 3 पोजीशन पर वर्धमान टेक्सटाइल रहती है और इसका सेल्स एसीएल के लाइन में ही जाता हुआ दिखेगा और ये 46% के आसपास रहता है। क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएशन में भी अरविंद लिमिटेड आपको नंबर 1 पोजीशन पर आता हुआ दिखेगा, क्योंकि इसके प्रॉफिट ग्रोथ करीब 1099 यानी करीब 1100% के आसपास होता है। नंबर 2 पोजीशन पर आपको वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड दिखेगा, क्योंकि ये करीब 4.5-5% रहता है, जबकि एसीएल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो सेल्स ग्रोथ के मामले में नंबर 2 पोजीशन पर थी, ये निगेटिव हो जाता है। इंडो काउंट इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस यहाँ पर भी आपको खराब नजर आएगा इसके क्वार्टरली सेल्स वेरिएशन की तरह, क्योंकि ये निगेटिव 34.15 है। इन 4 कंपनीज में से अरविंद लिमिटेड के परफॉर्मेंस को अगर हम क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएशन से निकाल दें, बाकी 3 का परफॉर्मेंस काफ़ी पुअर नजर आएगा, क्योंकि सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में ये काफ़ी कम रहता है। अगर पिछले कुछ सालों का एनुअल रिपोर्ट देखें और परसेंटेज वाइज ग्रोथ का एवेल्युएशन करें वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है,
तो पिछले 10 सालों में कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इसका 8% सबसे पुअर रहता है, जबकि 5 साल का डेटा हो, 3 साल का डेटा हो या 1 साल का डेटा हो, लगातार आपको इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। और 3 साल से लेके जो 5 साल के बीच में 10% ये था, पिछले 1 साल में बढ़ के 45% तक जा पहुंचा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इसका पिछले 10 सालों से लगातार अच्छा बना हुआ है और ये सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि पिछले 10 साल में इसका प्रॉफिट ग्रोथ 28% रहता है, 3 साल से लेके 5 साल के बीच में 19% से लेके 33% के बीच में रहता है, जबकि पिछले 1 साल में इसने बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए अपना प्रॉफिट ग्रोथ 97% कर लिया है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर पिछले 10 साल में इसका काफ़ी अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि ये 23% के आसपास है। लेकिन अगर पिछले 5 साल का या 1 साल का डेटा देखा जाए तो थोड़ा ज़्यादा कमज़ोर नज़र आएगा, क्योंकि ये 5 साल में पॉजिटिव साइड में 8% सीएजीआर देता है, जबकि पिछले 1 साल में निगेटिव साइड में ये 4% रहता है। रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी का 3 साल से लेकर 10 साल के बीच में ऑलमोस्ट आपको कांस्टेंट नजर आएगा, और पिछला 1 साल जबरदस्त रहा है, जिसकी वजह से रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 13-14% से बढ़ के 22% तक जा पहुंचा है। बैलेंस शीट में जो सबसे मेजर पार्ट होता है रिजर्व्स और बोरोइंग्स, इस मामले में वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा नजर आएगा, क्योंकि लगातार पिछले 11-12 सालों में रिजर्व्स इसका बढ़ता हुआ दिखेगा, और पिछले 12 साल में ये 2202 करोड़ से बढ़ के 7646 करोड़ तक जा पहुंचा है। बोरिंग्स पार्ट यहाँ पर आपको कमजोर होता हुआ दिखेगा, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन होता है। ये जरूर आपको मार्च 2011 से लेकर मार्च 2014 के बीच में बढ़ता हुआ दिखेगा, और ये 3000 से 3373 तक जा पहुंचता है। लेकिन उसके बाद से लगातार इस कंपनी के ऊपर कर्ज कम होता हुआ दिखेगा, और फाइनली ये 1983 करोड़ तक आ चुका है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इस कंपनी का आपको अच्छा नजर आएगा अगर आप सितंबर 2019 से लेकर जून 2022 क्वार्टर रिजल्ट के बीच में देखें तो, क्योंकि प्रोमोटर्स की होल्डिंग यहां पर मामूली तरीके से बढ़ती हुई नजर आएगी, और ये 62.14% से बढ़ के 62.91% तक जा चुका है। एफआईज की होल्डिंग भी पिछले कुछ क्वार्टर्स में इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, और मार्च 2021 में जो 4.26% था वो बढ़ के 7.51% तक जा चुका है। डीआई की होल्डिंग सितंबर 2019 से लेकर सितंबर 2020 के बीच में करीब 2% के आसपास बढ़ता हुआ दिखेगा, और यहां से वो अपना स्टेक सेल करना स्टार्ट करते हैं, और जिसमें भारी गिरावट होती हुई नजर आएगी अगर आप उसको फाइनली जून 2022 से कंपेयर करके देखें तो, क्योंकि ये 22% से कम होकर 16.5% के आसपास आ चुका है। वर्धमान टेक्सटाइल के फंडामेंटल को और ज्यादा डीपली समझने के लिए अगर इसके शॉर्ट एनालिसिस पर नजर डाला जाए, यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, क्योंकि करंट टाइम में इसके पास स्ट्रेंथ 3, वीकनेस मात्र 1, अपॉर्चुनिटी 4 और थ्रेट 0 नजर आ रहा है। अगर हम इसके टेक्निकल इंडिकेटर्स को देखें आने वाले शॉर्ट टाइम में कैसा परफॉर्मेंस हो सकता है इसके शेयर का, डेली बेसिस पर आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज आपको बुलिश नजर आ रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स भी बुलिश बनता हुआ दिख रहा है, जबकि मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर भी बुलिश ही पैटर्न दिखा रहा है। अगर वीकली चार्ट या मूविंग एवरेज को देखें तो यहाँ पर आपको कोई ज़्यादा अच्छा इंडिकेशन नहीं मिलता हुआ दिखेगा, क्योंकि मूविंग एवरेज आपको बुलिश तो नज़र आ रहा है, लेकिन टेक्निकल इंडिकेटर्स और मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर न्यूट्रल बन रहा है। इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को समझने के लिए वर्धमान टेक्सटाइल के अगर वॉल्यूम एनालिसिस पर नजर डाला जाए, ऑन एवरेज पिछले एक महीना में आपको 9 लाख से ट्रेड होता हुआ दिखेगा, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज 46 निकल कर आ रहा है। 1 वीक ऑन एवरेज डेटा के अकॉर्डिंग 9 लाख शेयर एक बार फिर से ट्रेड होता हुआ दिखेगा, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज ऑलमोस्ट 43% है, जबकि एक दिन पहले डेटा के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा क्वांटिटी में ये शेयर ट्रेड होता है और ये 10 लाख तक जाता है, और डिलीवरी का परसेंटेज भी इसमें सबसे ज्यादा हाई देखने को मिलेगा, क्योंकि ये 54% के आसपास रहता है। यानी ओवरऑल इसके वॉल्यूम एनालिसिस को समझा जाए किस तरह से इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इस कंपनी में दिख रहा है, वॉल्यूम एनालिसिस के बेस पर कहा जा सकता है इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट लगातार इस कंपनी में स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि उनको लगता है मीडियम टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म में ये शेयर उनको अच्छा रिटर्न दे सकता है। दोस्तों, इस कंपनी के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में जो 5 पैरामीटर दिया हुआ है, एकमात्र ऐसा पैरामीटर एंट्री पॉइंट नजर आएगा जहां पर रेड सिग्नल आ रहा है, क्योंकि फिलहाल ये शेयर ओवरबाउट जोन में जा चुका है। लेकिन बाकी 4 पैरामीटर इंट्रिंसिक वैल्यू, आरओई वर्सेज एफडी रेट्स, डिविडेंड रिटर्न्स और नो रेड फ्लैग, ये चारों आपको ग्रीन जोन में जाता हुआ दिखेगा। यानी इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो ये शेयर फिलहाल बाई करने लायक दिख रहा है। और जो फोरकास्ट का यहाँ पर डेटा दिया हुआ है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 4 एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है, जिसमें 75% एनालिस्ट का मानना है चाहे ये शेयर हो, इस कंपनी का रेवेन्यू जनरेशन हो या अर्निंग पर शेयर हो, आने वाले टाइम में ग्रो कर सकता है। और इस शेयर को लेकर जो प्राइस फोरकास्ट किया गया है सितंबर 2023 तक के लिए, लोअर साइड में ये 16% डाउन और जा सकता है, जबकि बेस्ट सिनेरियो में 80% का रिटर्न दे सकता है।
रेवेन्यू फोरकास्ट जो किया गया है इस कंपनी को लेकर मार्च 2023 तक के लिए आप 5.5% से लेके 21% के बीच में ग्रोथ देख सकते हैं। अर्निंग पर शेयर को लेकर जो फोरकास्ट किया गया है ये लोअर साइड में 47% नीचे जा सकता है, जबकि बेस्ट सिनेरियो में ऑलमोस्ट ये फ्लैट रह सकता है। अर्निंग पर शेयर में इसका इतना पुअर परफॉर्मेंस हो सकता है आने वाले एक साल में, उसके पीछे का रीजन है जैसा कि हमने देखा इसका क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ लगातार अच्छा बना हुआ है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा कमजोर होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये कंपनी न सिर्फ इंडिया में अपने से प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग और सेल करती है, बल्कि इंडिया के बाहर भी 70-75 देशों में इस कंपनी का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है। और नेशनल मार्केट हो या इंटरनेशनल मार्केट हो, रॉ मटेरियल में प्राइस हाई की वजह से हर कंपनीज का इनपुट कॉस्ट बढ़ा है, ट्रांसपोर्टिंग चार्ज ज़्यादा हुआ है, इसलिए वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड का भी जो प्रोडक्शन अभी चल रहा है इनपुट कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से जिसको ये पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं अपने कस्टमर या कंज्यूमर्स को। सेल्स तो पॉजिटिव साइड में ग्रो कर रहा है, लेकिन प्रॉफिट के मामले में थोड़ा सा निगेटिव इंपैक्ट आता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से इसका अर्निंग पर शेयर भी थोड़ा सा आपको डाउन साइड में जाता हुआ दिख सकता है। दोस्तों फाइनली अब बात किया जाए क्या वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड के शेयर को करंट लेवल पर बाय किया जा सकता है फ्यूचर में अच्छे रिटर्न के लिए। उसके लिए हम इसका बिजनेस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से इंडियन कंपनीज का एक्सपोर्ट पिछले कुछ सालों में या क्वार्टर्स में बढ़ता हुआ दिख रहा है, वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड का बिजनेस भी आने वाले कुछ क्वार्टर्स हो या कुछ साल हो आपको ग्रो करता हुआ दिखेगा। लेकिन जिस तरह से इस सेक्टर में कंपटीशन बढ़ता हुआ जा रहा है, आने वाले टाइम में इसका सेल्स ग्रोथ अच्छे रेट से तो हो सकता है, लेकिन इसका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा डिक्रीज कर सकता है। इसका पी रेशियो अभी काफ़ी अट्रैक्टिव बना हुआ है और अपने लाइफ टाइम हाई से 32-33% नीचे ही ट्रेड कर रहा है। इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आने वाले 1-2 साल का अगर आपका ओपिनियन है, करंट लेवल पर इस शेयर को बाई करके होल्ड कर सकते हैं और 20 से 25% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड जिस सेक्टर से आती है वो थोड़ा सा सिक्लिकल होता है, इसलिए हो सकता है आने वाले 1-1.5 सालों तक बहुत ज़्यादा मूवमेंट आपको इसके शेयर प्राइस में होता हुआ न दिखे। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा कंसर्न इस कंपनी और शेयर के लिए हो सकता है, शायद आपको भी आइडिया होगा जब भी एक अच्छा बुल रन होता है मार्केट में स्मॉल कैप के शेयर बहुत तेजी से भागते हैं, लेकिन अगर डाउनफॉल भी आता हुआ दिखता है तो स्मॉल कैप से आने वाली कंपनीज के शेयर प्राइस में ज़्यादा गिरावट होता हुआ दिखता है। इसलिए हो सकता है अभी जो बुल रन चल रहा है इसमें इसका शेयर प्राइस अच्छे रेट से ग्रो कर जाए, लेकिन जैसे ही एक बार फिर से बेयर मार्केट में एंट्री करेगा इसके शेयर प्राइस में एक बहुत बड़ा डाउनफॉल भी आ सकता है। इसलिए अगर आपका टाइम होराइजन 3 साल 4 साल या 5 साल का है, करंट लेवल से आप इसको एसआईपी के माध्यम से आने वाले 6 महीनों तक कर सकते हैं। और मेरे इवैल्यूएशन के हिसाब से अगर कोई भी इंडिविजुअल इस शेयर को 4-5 साल होल्ड करता है उस पीरियड में उसको यहाँ से डबल का ग्रोथ आता हुआ दिख सकता है। यानी जो इस शेयर का मार्केट प्राइस फिलहाल 365-66 रुपये चल रहा है, आप यहाँ से 700 रुपये से लेके 800 रुपये के बीच में इस शेयर का टारगेट प्राइस सेट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में उनके साथ जरूर शेयर करें जो किसी इमर्जिंग शेयर में इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।